हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज। ये एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट में डिवाइड करके। एक जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है उसको, है ना, डिफिकल्ट या आसान कहें, दोनों इसमें आपका आता है। और एक जो कैटेगरी है जिसमें हम लोग सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में मैं आपका एवरेज कंप्लीट रूप से आपका समझिए, ये दोनों वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं एवरेज का दोनों पार्ट, तो आपका एवरेज से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है जो मैं बताने वाला हूं, तो जितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, पहले समझते हैं कि ये एवरेज होता क्या है। आमतौर पे हम लोग एवरेज यानी औसत का मतलब ये समझते हैं कि औसत का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 25, 30 और 35, इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। किस तरह से निकाला जाएगा? बहुत ही आसान है। देखिए, जो बेसिक मेथड है इसको सॉल्व करने का, जो हम लोग बचपन से सीखते हुए आए हैं, क्या कहा जाता है? सम ऑफ ऑल आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, यानी सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना। मतलब इसका अगर औसत निकालना है तो हम लोग अब तक जो सीखे हैं वो ये सीखे हैं कि 25, 30 और 35 को जोड़ देंगे, है ना, और जोड़ने के बाद जितना संख्याओं का औसत निकालना है उससे डिवाइड कर देंगे। कितना संख्या है? 1, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 10 और 3 तिहाई आपका 9, 90 बटा 3 यानी कि 30। तो एवरेज आ गया आपका 30, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें शायद ये काम ना आए आपका। कुछ क्वेश्चन में तो काम आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन को मॉडरेट कर देगा तो ये मेथड काम नहीं आता है। तो फिर कौन सा मेथड काम आएगा? मेथड कोई भी काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एवरेज का डेफिनेशन काम आएगा, औसत का डेफिनेशन काम आएगा। अब ये डेफिनेशन क्या है इसका? अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत का डेफिनेशन क्या है, कई स्टूडेंट से मैं पूछता हूं, वो यही कहते हैं, इसी मेथड को डेफिनेशन बना देते हैं कि सम ऑफ ऑल आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो इसका बनाने का रूल है ना, औसत निकालने का रूल है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है। डेफिनेशन इसका ये है कि यदि सभी मानों को आपस में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो एक बराबर मान जो होता है वो औसत कहलाता है। यानी आप इसको ऐसे समझें कि एक व्यक्ति है जिसके पास 25 रुपया है ना, एक और व्यक्ति है उसके पास 30 रुपया है, और एक व्यक्ति है उसके पास 35 रुपया है। अब ये सभी के पैसों को हम ले लेंगे, है ना, लेने का मतलब कितना है? 90 रुपया ले लिए। उसके बाद इन्हीं में आपस में बराबर बराबर बांट देंगे। तो 3 लोगों में बांटना है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिए। यानी प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना बटेगा? इन्हीं के पैसों में को इन्हीं में बांटेंगे, लेकिन बराबर बराबर, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना आएगा? 30-30 आएगा। तो यही प्रत्येक मान, है ना, यदि सभी मानों को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो एक बराबर मान जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। ठीक है, तो अब ये जो डेफिनेशन माइंड में है, इससे बहुत सारा सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसी को सॉल्व करना है, हम अब बोलेंगे कि बराबर बराबर बांटने के लिए यही तो तरीका होगा, सबको जोड़ देंगे, जितने लोगों में बांटना है उतना से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, इसको तो मैं गलत बोल ही नहीं रहा हूं। यहां पे मैं ये क्या कह रहा हूं कि यहां पे इन्हीं के पैसों को बराबर बराबर बांटना है। अब बराबर बांटना है तो उसके लिए सब पैसा लेने की क्या जरूरत है? हम देख रहे हैं इसके पास 5 रुपया ज्यादा है, ये 5 रुपया जो है अगर इसको दे देगा, ये 5 रुपया यहां से निकाला, माइनस कर दिया खुद में से, और ये 5 रुपया 25 वाले को दे दिया, तो 5 रुपया इसके पास ज्यादा हो गया। अब इसके पास कितना बचा? 30।
इसके पास तो पहले से 30 था, इसके पास 5 रुपया का कमी हो गया, यानी अब कितना बचा इसके पास 30। तो सभी को बराबर बराबर बांट दिए, इसके पास भी 30, इसके पास भी 30 और इसके पास भी अब कितना बचा 30। तो यही एक बराबर मान आपका जो 30 होगा वो क्या कहलाएगा, औसत होगा। तो बराबर बांटना है मतलब आप आजाद हैं, जैसे भी बराबर बांट सकते हैं। अब ये डिफिकल्ट या लैंग्वेज प्रॉब्लम में किस तरह से ये इसको हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे, और वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब कोई मैं एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं 7 तथा 28 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए बेसिक मेथड तो आप पहले से जानते हैं और इस क्वेश्चन को भी मैं बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा, लेकिन साथ ही डेफिनेशन को किस तरह से यूज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिक मेथड से बनाने के लिए, बेसिक मेथड में हमने क्या सीखा कि अगर किसी का भी औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो एवरेज निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे अगर मैं बात करूं कि 3, 4 और 5 है ना, 3 संख्याएं मेरे पास, 3 संख्याओं को का औसत निकालना है। तो औसत अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 का सबको जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, है ना। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 और 7 और 5 12 हो गया, और 12 में फिर 3 से भाग दे देंगे, 3 चौके 12 यानी 4 आ गया। इन सभी संख्याओं का 3, 4 और 5 का टोटल कितना आया था, 12 आया था। तो औसत निकालने के लिए जितना नंबर है उतना से हम भाग दे देंगे। अब अगर उल्टा कर दिया जाए कि अगर आपको टोटल पता हो, है ना, या एवरेज पता हो और टोटल निकालना है। एवरेज पता हो मतलब ये 4 आपको पता है कि इन 3 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है। औसत जो है वो आपका कितना है, 4 है। तो तीनों के पास कुल कितना पैसा है, तो औसत निकालने के लिए 3 से भाग दिए थे, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करेंगे। औसत निकालने के लिए जितना संख्या का औसत निकालना है उतना से भाग, और अगर टोटल निकालना हो कि तीनों के पास टोटल कितना पैसा है तो 3 से गुना, यानी 3 चौके 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही बेसिक है, औसत निकालना हो तो टोटल में जितना संख्या है उतना से भाग, और अगर औसत दिया गया हो और टोटल निकालना है तो जितना संख्या है उतना से गुना करेंगे तो औसत निकल जाएगा। ये आपका होता है बेसिक। तो इस मेथड को यूज करके पहले ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, उसके बाद जो मैंने बताया है डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसको यूज करते हुए किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे यहां क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 15, तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 से हम गुना कर देंगे, यानी 15 तिहाई 45। ठीक है, 3 संख्या का ये टोटल हो गया। अब कहा जा रहा है ये कितना संख्या का टोटल है, 3 संख्या का। फिर कहा गया यदि उनमें से 2 संख्याएं, टोटल 3 संख्या था, 1, 2, 3, इसमें से 2 संख्याएं 7 तथा 28 है। 2 संख्या, तो 2 संख्या है 7 और 28, और ये तीसरी संख्या क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों का टोटल निकाल लेंगे। तो 28 और 7 कितना हो गया आपके पास, 35। 28 और 7 35, जबकि तीनों के पास टोटल है 45, यानी यहां से ये जो 35 है अगर इसमें घटा देंगे तो पता चला ये जो 10 डिफरेंस आया है ये कौन होगा, तीसरा संख्या होगा, क्योंकि इनके पास मिला करके 35 आ गया, तीनों के पास मिला के कितना होना चाहिए, 45। इसका मतलब तीसरे के पास कितना होगा, 10 होगा, तब ना 35 और 10 कितना हो गया, 45। तो आपका आंसर आ गया 10। ये इसका बेसिक मेथड है। अब आप कहेंगे बेसिक तो आसान है, बेसिक यहाँ पे आसान इसलिए लगा क्योंकि छोटा छोटा संख्या हमने लिया है। अगर बड़ा संख्या लिया जाएगा तो वहां पे आप फंसेंगे या और डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप फंसेंगे। तो डेफिनेशन को किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, डेफिनेशन यूज करने के लिए अगर आप सीख गए तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बना लेंगे। यहां पे 2 मान दिया गया है, एक के पास 7 है और दूसरे के पास 28 है।
तीसरे के पास जितना है वो आपको निकालना है। साथ ही आपको पता है कि औसत 15 है। औसत कितना है आपका? 15 है। मतलब ये कि तीनों के वैल्यू को इन्हीं तीनों में बराबर बराबर बांटा गया होगा, तो सभी के हिस्से में 15-15 आया होगा। औसत का तो यही मतलब है। अब सभी के पास 15-15 कैसे गया होगा? जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे दिया होगा। तो ज्यादा 15 से ज्यादा इसके पास दिखाई दे रहा है ना, तो 15 से ज्यादा इसके पास दिखाई दे रहा है, मतलब ये खुद 15 रखा होगा और बाकी जो 13 बचा वो दूसरे को दे दिया होगा। बाकी जो 13 बचा वो किसको दे दिया होगा? दूसरे को दे दिया होगा। तो 15 अपने पास ही रखा, ये 15 है, 15 अपने पास रखा, बाकी जो 13 है वो बगल वाले को दे दे रहा है मान लीजिए। तो अगर ये बगल वाले को दे दिया तो बगल वाले के पास अब कितना हो गया? तो 13 और 7 20। अब औसत 15 है तो 15 से ज्यादा इसका मतलब किसी के हिस्से में नहीं आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये भी अपने पास 15 रखेगा और बाकी जो 5 बचेगा वो किसी और व्यक्ति को दे देगा। तो किसी और व्यक्ति को यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ तीसरा आदमी यही बच रहा है। ये 15 अपने पास रखा, ये भी 15 अपने पास रखा। अब ये जो 5 है वो तीसरे व्यक्ति को दे दिया। अब तीसरे व्यक्ति के पास भी कितना चाहिए? तीसरे व्यक्ति के पास भी 15 होना चाहिए। तो इसका मतलब तीसरे व्यक्ति के पास अपना भी कुछ वैल्यू होगा। ये तो बगल वाला से लिया ना, तो अपना इसके पास कितना वैल्यू होगा ताकि ये 15 हो जाए, तो अपना 10 होगा, तभी तो 10 और 5 मिलकर के 15 हो गया। तो इसका मतलब तीसरे वाले का वैल्यू कितना निकल गया आपका? 10 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसलिए कि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने सिर्फ आपको इसका रूल समझाया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जाता है। तो उसके लिए अगला क्वेश्चन से ये रूल जब अप्लाई करेंगे ना तो और अच्छे से, मतलब कभी कभी तो मैजिकल लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इससे बेटर तो ये है, क्योंकि ये छोटा छोटा संख्या था, समझ गए। मेरी बात मानिए कि ये आपको इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा आसान लगने वाला है आगे जो मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी विद्यालय में 45 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें एक शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो नया औसत 16 वर्ष हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। पहले बेसिक मेथड से ही सीखेंगे। बेसिक मेथड भी यहाँ पे कोई खराब नहीं है, अगर उससे भी आप स्पीड मेंटेन करते हैं तो एग्जामिनेशन में कम समय में इस चैप्टर में कम से कम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले बेसिक मेथड देखूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में धीरे धीरे, इस क्वेश्चन से धीरे धीरे आपको वो जो डेफिनेशन से बनाने के लिए हमने सिखाया वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा लगने लगेगा फिर। ठीक है, चलिए बेसिक मेथड पहले देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है किसी विद्यालय में 45 बच्चों की औसत आयु 15 है। बच्चे कितना है? 45। औसत कितना है? 15। तो 15 औसत है, ये कितने लोगों का है? 45 लोगों का। तो यहाँ पे 15 और 45 को हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 45 बच्चों का कुल आयु निकल जाएगा, है ना। 45 बच्चों का कुल आयु निकल जाएगा। सभी को 15-15 बांटा गया, 15 साल 15 साल 15 साल करके। तो कितने लोगों का ये है? 45 लोगों का। 45 से गुना करेंगे, आइए गुना करते हैं। 15 पचे कितना होता है? 75, और 15 चौके 60 और 7 67 हो गया। ये पूरे विद्यालय का कुल आयु निकल गया, सबका आयु जोड़ दिया गया। तो उसके बाद कहा गया यदि इसमें एक शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो नया औसत 16 वर्ष हो जाता है। नया औसत कितना हो रहा है अब? 16 साल हो रहा है। 16 साल कब हो रहा है? जब एक शिक्षक भी इसमें आ गया, यानी 45 लोग पहले से था, 45 बच्चे थे तो 45 लोग पहले से थे, एक टीचर भी आ गए, यानी अब कितने लोग हो गए? 46 लोग हो गए। तो अब औसत को टोटल नंबर ऑफ आइटम से अगर गुना करेंगे तो ये 46 लोगों का टोटल निकल जाएगा। तो 46 लोग का टोटल कितना आ गया? 16 छके 96 होता है, बच गया 9, और 16 चौके 64, 64 और 9 कितना हो गया? 73। तो अब ध्यान से अगर देखें तो ये जो 736 आया,
ये जो 736 आया, ये 736 किसका टोटल, ये जो है कुल आयु है किसका, तो 45 बच्चों का और साथ में एक शिक्षक का भी, सब टोटल 46 लोगों का है ना, जिसमें से 45 बच्चे हैं और एक शिक्षक है। तो अगर इसमें से 45 बच्चों का आयु को निकाल देंगे तो जो बचेगा क्या वो शिक्षक का आयु नहीं होगा? तो 45 बच्चों का कुल आयु कितना है? 675। यहां पे 6 में से 5 गया 1, यहां बच गया 13 में से 7 गया 6, यानी शिक्षक की आयु कितना साल है? 61 ईयर है, 61 साल है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये भी मेथड कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार देखिए कि अगर हम इसको डेफिनेशन से सॉल्व करें तो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि 45 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से करके टोटल 45 बच्चे हैं और इनका औसत कितना है? तो औसत है 15 साल, यानी सभी के पास फिलहाल 15-15 बटा हुआ है, सभी के पास 15-15 बटा हुआ है। एक और टीचर को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी 46वां पर्सन यहां पे आ गया। 46वां पर्सन आने के बाद क्या हुआ? औसत में परिवर्तन हुआ। पहले 15 साल था औसत, अभी 16 साल हो गया। औसत बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि टीचर के पास इतना आयु था कि खुद भी 16 रखा और बाकी सभी को भी क्या किया? 16 कर दिया। तो वो तो खुद में से ही दिया होगा ना, यानी टीचर खुद भी 16 रखा और बाकी सबको 16-16 दे दिया, है ना, सबको 16-16 कर दिया। तो सबको 16-16 करने के लिए वो टीचर क्या किया होगा? सभी में अपना 1-1 साल बांट दिया होगा। तो सभी में 1-1 साल बांट दिया, तो 1-1 साल यहां भी बांटा, ये 16 हो गया, 1 साल यहां पे भी बांटा, ये भी 16 हो गया। इस तरह से 1-1 बांटा होगा। तो 1-1 कितने लोगों को बांटा होगा? जितने बच्चे हैं, खुद भी 16 रखा और 45 बच्चों को भी 1-1 बांट दिया। तो टोटल अपने में से कितना बांटा? तो 1-1 साल करके 45 लोगों को बांटा, यानी 45 से कम 45 आयु जो था वो बच्चों में बांट दिया था। आपको टीचर का एक्चुअल एज निकालना है, रियल एज निकालना है। कितना रखा टीचर अपने पास? 16 जो रखा ना, ये नहीं पूछ रहा है, टोटल उसका एज कितना था वो आपको निकालना था। तो 16 साल जो खुद रखा था वो और 45 साल जो बांटा था वो, दोनों मिला दिए तो कितना हो गया? 6-5 11 और 4-1 5 और 1 6, यानी 61 साल। देखिए आंसर सेम आ गया आपका। वो भी जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ये सब स्टेप कट जाएगा। आप बनाना शुरू कीजिए इस मेथड से, बांटने वाले मेथड से, बहुत ही आसानी से बनेगा। नॉर्मली करना क्या है कि 16 साल टीचर के आने के बाद एज हो गया, यानी टीचर खुद भी 16 रखा होगा, है ना, और बाकी सबको भी 16 किया होगा। बाकी सबको 16 करने के लिए 1-1 साल दिया होगा। कितने लोगों को? 45 लोगों को। तो बस ये छोटा सा संख्या गुना करना रहेगा, कभी 1 से कभी 2 से, यानी 45 साल अपने में से दूसरे को दे दिया। 45 साल जो दे दिया वो भी तो आयु टीचर का ही था। टोटल कितना निकल गया? 61 साल। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतने सामने आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप स्क्रीनशॉट ले लें, पेन पेपर लेकर के बैठे हुए हैं तब भी इसको नोट कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको और भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी बल्लेबाज द्वारा 32 पारियों में बनाए गए रनों का औसत रन 35 है। उस बल्लेबाज को अगली पारी में कितना रन बनाना होगा कि नया औसत रन 37 हो जाए। क्वेश्चन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक कोई एग्जामिनेशन नहीं जिसमें ये बैट्समैन्स वाला यानी कि ये बल्लेबाज वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, अब मैं बेसिक मेथड से क्वेश्चन नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड से आपको क्या करना है, खुद से बनाना है, ट्राई करना है घर पे। मैं फॉर्मेट बता दूंगा, है ना। यहाँ पे कहा गया है किसी बल्लेबाज द्वारा 32 पारी, पारी कितना है 32, यानी पहला मैच में कुछ रन मारा होगा, फिर दूसरा मैच में, इस तरह से करके टोटल 32 पारी वो खेला है, जिसमें औसत रन कितना है 35। किसी में ज्यादा मारा होगा, किसी में कम मारा होगा, यही ना हुआ होगा।
किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन जब औसत निकाला गया, बराबर बांटने के की बारी आई, तो सभी के हिस्से में कितना कितना बटा, 35-35। हर मैच में अब ये माना गया कि वो कितना कितना रन बनाया है, पूरे का पूरा 32 मैच में वो 35-35 का औसत रन बनाया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि उस बल्लेबाज को अगली पारी में, यानी एक और मैच आ गया, 33वां मैच है ना, अगले पारी में कितना रन बनाना होगा कि नया औसत रन कितना हो जाए, 37 हो जाए। नया औसत रन 37 का मतलब इस 33वें मैच में इतना रन इसको बनाना होगा कि ये भी 37 रहे और बाकी का बाकी जितना पारी पहले था वो सब भी अब कितना कितना सबके पास बढ़ जाए, 37 बढ़ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस मैच में बहुत ज्यादा रन उसको बनाना होगा कि खुद भी 37 रहे और सबको 37 कर दे। तो सबको 37 करने के लिए कितना कितना रन बांटेगा सब में, तो 2-2 रन बांटेगा। कितने पारी में, तो 32 पारी में 2-2 मैच करके बांटना होगा इसको। तो 32 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 32 दूना 64, यानी 64 रन जो सबको देगा और 37 रन जो अपने पास रखेगा। इस तरह से टोटल उसको कितना रन बनाना होगा, तो 7 4 11 6 3 9 और 1 10, यानी 101 रन अगर वो बना लेता है तब पूरे पारी का जो औसत रन होगा वो 101 रन हो जाए, पूरे पारी का औसत रन जो होगा वो 37 रन हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 101। अब ये एक मेथड है। अगर बेसिक मेथड से बनाना चाहें तो यहां पे देखिए क्या कहा गया है कि 32 मैच खेला, औसत 35 रन बनाया। तो 32 मैच में टोटल कितना रन बनाया, तो 32 गुना 35 करना पड़ेगा। यहां पे एक वैल्यू आ जाएगा, ये 32 मैच का टोटल रन आपको निकल जाएगा। फिर एक और मैच खेला, यानी अब जो है 33 मैच का औसत बोला गया है कि 37 है ना। अगला बारी जब वो खेलेगा तो 32 प्लस 1 और टोटल कितना पारी हो गया, 33 पारी हो गया, 33 मैच हो गया। तो 33 मैच का औसत रन कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 37 मैच में 33 मैच में टोटल जितना रन बनाया वो आपका निकल जाएगा। तो ये आपका 33 मैच का रन, ये 32 मैच का रन। तो 33 मैच के रन में से शुरू वाला 32 के मैच को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो मेरा रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, जो कि 101 ही आएगा। आप बना के देखिएगा, वो आपका 33वां मैच का रन आपका निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अगर ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। हम लोग अभी बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, समझ गए। इस वीडियो में नहीं, अगर पूरा हो पाएगा अगले वीडियो में। वीडियो का कमी नहीं होगा, हाँ कभी कभी गैप हो जा रहा है, ये एक अलग बात है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम। कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से जो है मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और भी क्वेश्चन बताना चाह रहा था मैं, अगले वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।